दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या है, कैसे काम करता है और कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इस वीडियो में आप सीखोगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या है, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर और मनुष्य के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर को डाटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनपुट डेटा को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्रयोगकर्ता को आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर मशीन से जुड़ी हुई सभी आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से हम कंप्यूटर और सिस्टम को इनपुट देते हैं। ये युक्तियाँ जिसका प्रयोग उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट युक्तियाँ उपयोगकर्ता से इनपुट लेने के बाद इसे मशीन भाषा, हम कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करती हैं और इस परिवर्तित मशीनी भाषा को सीपीयू के पास भेज देती हैं। कुछ इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? कुछ प्रमुख इनपुट युक्तियाँ निम्न हैं। पहले हम बात करते हैं कीबोर्ड की। क्या है कीबोर्ड? कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड एक प्रकार का मुख्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर को अक्षर और अंकित रूप से डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड एक समान टाइपराइटर की तरह दिखता है, किंतु इसमें टाइपराइटर से ज़्यादा कीज होती हैं। तब कोई कीज कीबोर्ड पर दबाई जाती है। अब कीबोर्ड कैसे काम करता है? जब हम कोई कीज को कीबोर्ड पे दबाते हैं तो कीबोर्ड कंट्रोलर और कीबोर्ड बफर से संपर्क करता है। कीबोर्ड कंट्रोलर दबाई गई कीज के कोड को कीबोर्ड बफर में स्टोर कर देता है। क्या करता है? कीबोर्ड कंट्रोलर दबाई गई कीज के कोड को कीबोर्ड बफर में स्टोर कर देता है और बफर में स्टोर कोड सीपीयू के पास भेजा जाता है। सीपीयू इस कोड को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित करता है, ठीक है। कुछ विभिन्न प्रकार के कीबोर्ड जैसे कि QWERTY, DBORAK एंड AZERTY पूर्वक रूप से प्रयोग में आते हैं। अब कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती हैं? कौन कौन सी कीज होती हैं ये तो आपको पता ही है। आप सब लोगों ने कीबोर्ड देखा है, फिर भी हम कीबोर्ड को डिस्कस करते हैं। इसमें कौन कौन सी कीज होती हैं? देखिए, कीबोर्ड की सबसे ऊपर फंक्शन की होती है। कौन सी की होती है? फंक्शन की। F1, F2, F3 कौन सी कीज होती हैं? फंक्शन कीज होती हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज जिसमें अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, A, V, C से लेके Z तक। कर्सर की में कर्सर होते हैं, अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट के लिए। न्यूमेरिक कीज़ वो कीज़ होती हैं जिसमें नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी कीज़ और कौन कौन सी की से टाइप ऑफ कीज़ ऑन कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती हैं? सबसे पहले होती हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। हम कह सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़।
इसके अंतर इसके इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। इसके अंतर अक्षर कीज़ ए बी सी डी, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी से जेड तक, और न्यूमेरिक कीज़ 0 1 2 3 से लेकर 9 तक आती हैं। सेकंड होती है न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक कीज़ ये कीज़ सिर्फ नंबर्स होती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक, ठीक है। और इन कीज़ का यूज़ होता है, और इसमें अल्फ़ाबेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलकर बनी होती हैं। न्यूमेरिक कीज़ देखिए देखिए इसको हम न्यूमेरिक कीज़ कहते हैं। ये इसमें क्या होते हैं, नंबर्स रहते हैं 1 2 से लेके 9 तक, और ऑपरेटर होते हैं जैसे प्लस है, माइनस है, सब्ट्रैक्ट है, डिवाइड है, और एक एंटर की होती है। तो ये कौन सी होती है, न्यूमेरिक कीपैड होता है। ये कीबोर्ड के एकदम राइट साइड में होता है, ठीक है। थर्ड हमारा आता है फंक्शन की। इन्हें प्रोग्रामेबल कुंज कीज़ भी कहते हैं। इनको हम कहते हैं फंक्शन की। इन्हें प्रोग्रामेबल कीज़ भी कहते हैं। इनके द्वारा कंप्यूटर से कुछ विशिष्ट कार्य कराने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। ये कीज़ कीबोर्ड के ऊपर होती है, F1 F2 F3। इनका मेनली यूज़ हम अलग अलग सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। जैसे टेली है, टेली में हम यूज़ करते हैं F1 F2 F4 फाइल को सेव करने के लिए, एग्जिट करने के लिए। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर में हम फंक्शन की का यूज़ करते हैं। चौथा है हमारा कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की क्या होती है, इसके अंतर्गत चार तीर के निशान वाली कीज़ आती हैं, जो चार दिशाओं लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन को दर्शाती हैं। ये कीज़ अंतर्कारी कुंजियों और अंतर्कित कुंजियों के मध्य में उल्टे टी आकार से व्यक्तिगत होती है। इनका प्रयोग कर्सर को इनका मेनली यूज़ हम करते हैं कर्सर को ऊपर के लिए, कर्सर को ऊपर ले आने के लिए, नीचे ले आने के लिए, लेफ़्ट में, राइट में ले जाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। देखिए कर्सर कंट्रोल की कौन कौन सी होती है, ये होती है कर्सर कंट्रोल की। ये एरो कैप टाइप का बना होता है, टॉप ऊपर के लिए, डाउन नीचे के लिए, लेफ़्ट और राइट के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये कुंजियाँ, इनका प्रयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ये कुंजियाँ और कौन कौन सी कर्सर कंट्रोल कीज़ होती हैं। पहला होता है होम की। होम की इसका प्रयोग लाइन के प्रारंभ में या डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में कर्सर को वापस भेजने के लिए करते हैं। होम की क्या काम करता है, इसका प्रयोग लाइन के प्रारंभ में या डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में कर्सर को भेजने के लिए करते हैं। एंड की इसका प्रयोग कर्सर को लाइन के अंत में भेजने के लिए करते हैं। पेज अप इसका यूज़ हम करते हैं तो पेज का व्यू एक पेज ऊपर हो जाता है और कर्सर पिछले पेज पर चला जाता है। पेज अप पेज ऊपर हो जाता है और कर्सर का व्यू पिछले पेज पे चला जाता है। पेज डाउन इसकी हेल्प से ये जब ये कुंजी कीज़ दबाई जाती है तो पेज का व्यू एक पेज नीचे हो जाता है और कर्सर अगले पेज पर चला जाता है। समझ में आ गया दोस्तों। कीबोर्ड की अन्य कीज़, अब कीबोर्ड में और कौन कौन सी कीज़ होती है। कंट्रोल की, कंट्रोल की तो सबको पता होगा। कंट्रोल की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कीज़ होती है। ये कीज़ अन्य कीज़ के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे कंट्रोल प्लस एस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम करते हैं। कंट्रोल प्लस एन से हम डॉक्यूमेंट को न्यू करते हैं। कंट्रोल प्लस ओ से डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। अब हम बात करते हैं एंटर की। एंटर की क्या होता है, इससे कीबोर्ड की मुख्य कीज़ भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कीज़ होती है और मुख्य की भी कहते हैं।
इसका प्रयोग यूज़र द्वारा टाइप किए गए निर्देशों को कंप्यूटर को भेजने के लिए किया जाता है। एंटर कीज टाइप करने के बाद निर्देश कंप्यूटर के पास जाता है और निर्देश के अनुसार कंप्यूटर आगे का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं शिफ्ट की। कीबोर्ड में कुछ की ऐसी होती हैं जिसे ऊपर नीचे दो संकेत छपे होते हैं। उसमें से ऊपर के संकेत को टाइप करने के लिए उसे शिफ्ट कुंजी के साथ दबाते हैं। इसे कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। शिफ्ट की का यूज़ है कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। एस्केप की, इसका प्रयोग किसी भी कार्य को समाप्त करने या बीच में रोकने के लिए करते हैं। यदि कंट्रोल की दबाई हुई एस्केप कीज दबाते हैं तो ये स्टार्ट मेनू को खोलता है। एस्केप की क्या करता है? एस्केप की हेल्प से हम किसी भी का वर्क को या प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए करते हैं, बीच में रोकने के लिए हम करते हैं। बैक स्पेस की, इसका प्रयोग टाइप किए गए डेटा या सूचना को समाप्त करने के लिए करते हैं। ये डेटा को दाएं से बाएं दिशा की ओर समाप्त करता है। डिलीट की, इस की का हम यूज़ करते हैं किसी भी डाटा को डिलीट करने के लिए। डेटा को दाएं से बाएं दिशा की ओर समाप्त करता है। कैप्स लॉक की, इसका प्रयोग वर्णमाला, अल्फ़ान्यूमेरिक और कैपिटल लेटर्स में टाइप करने के लिए करते हैं। जब ये इनेबल होती है तो हम कैपिटल लेटर में टाइप करते हैं। जब ये डिसेबल होती है तो हम स्मॉल लेटर में डाटा को टाइप कर सकते हैं। स्पेस बार की, इसका प्रयोग दो शब्द या अक्षरों के बीच स्पेस बनाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कीबोर्ड की सबसे लंबी कीज़ होती है। स्पेस की कीबोर्ड की सबसे लंबी कीज़ होती है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ स्पेस की क्या होती है। इसको स्पेस की कहते हैं। ये है ना, ये लंबी लंबी सी, ये लंबी सी, इसको स्पेस की कहते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर लॉक की। इसका प्रयोग संख्यक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड को लॉक या अनलॉक करने के लिए किया जाता है। यदि ये किसी कुंजी सक्रिय होती है तो अंक टाइप होता है, और यदि ये कुंजी निष्क्रिय होती है तो अंक टाइप नहीं होता है। अगर हम एक बार प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी, और एक बार प्रेस करेंगे तो जो अनलॉक हो जाएगी। जब लॉक होगी तो हम डाटा को टाइप नहीं कर पाएंगे, जब अनलॉक होगी तो हम डाटा को टाइप कर लेंगे। विंडो की, इसका प्रयोग स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए करते हैं। अगर हमारी विंडो है और विंडो को की जैसे ही प्रेस करेंगे तो विंडो का स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। टैब की, इसका प्रयोग कर्सर को एक बार में 5 स्थान आगे ले जाने के लिए किया जाता है। कर्सर को पुनः 5 स्थान वापस लाने के लिए टैब कुंजी को शिफ्ट कुंजी के साथ दबाया जाता है। इसका प्रयोग पैराग्राफ इंडेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। एडिट करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। टैब की का यूज़ होता है पैराग्राफ को एडिट करने के लिए। एंटर की, ओके बटन दबाने का एक विकल्प अल्टरनेटिव तरीका है। एंटर, अगर हम किसी वर्क को करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ओके बटन दबाने का एक अल्टरनेटिव तरीका है। शिफ्ट की, इस कीज़ को दूसरी कीज़ के साथ प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन कीज़ भी कहते हैं। कैप्स लॉक और नंबर लॉक को टॉगल कीज़ कहते हैं, क्योंकि जब ये दबाए जाते हैं तो इनकी स्टेट्स परिवर्तित होती रहती है। स्टेटस परिवर्तित होती रहती है। QWERTY में कुल 108 कीज़ होती हैं। QWERTY कीवर्ड होती है। QWERTY कीवर्ड में कुल कितनी कीज़ होती है?
104 कीज होती हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस की। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस का प्रयोग मॉनिटर के स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। कुछ मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले पॉइंटर युक्तियाँ जैसे माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, लाइन पेन और टच कीज स्क्रीन आदि हैं। पॉइंटिंग कीज। पॉइंटिंग कीज में सबसे पहले आता है माउस। क्या आता है? माउस। माउस तो सबने पता है। माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग युक्ति है, पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग कर्सर, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लॉगिंग पॉइंट्स या पॉइंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त माउस का प्रयोग कंप्यूटर में ग्राफिक की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं। इसका आविष्कार वर्ष 1963 में स्ट्रैटफोर्ड रिसर्च सेंटर डगलस सी एंग्लवर्ड्स ने किया था। इसमें समान 2 या 3 बटन होते हैं। एक बटन को लेफ्ट बटन और एक बटन को राइट बटन कहते हैं। दोनों बटन के बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है जिसका प्रयोग किसी फाइल में ऊपर या नीचे में पेज पर कर्सर को ले जाने के लिए करते हैं। वायर माउस, वायरलेस माउस। अब माउस हमारे दो टाइप के होते हैं, वायर माउस और वायरलेस माउस। माउस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वायरलेस माउस जो जो वायर से अटैच होता है। मैकेनिकल माउस, इसमें एक ट्रैक बॉल होती है। थर्ड होता है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस, माउस के 4 प्रमुख कार्य हैं। अब माउस क्या काम करता है? 4 टाइप के कार्य करता है। लेफ़्ट और राइट क्लिक। माउस में क्या है? पहला लेफ़्ट और राइट क्लिक होता है। ये स्क्रीन पर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को चुनता है। डबल क्लिक, लेफ़्ट और राइट क्लिक, ये स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट को चुनता है। डबल क्लिक, इसका प्रयोग एक डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए करते हैं। जब हम माउस से डबल क्लिक करते हैं तो एक प्रोग्राम क्या होता है? ओपन हो जाता है या खुल जाता है। राइट क्लिक, जब हम राइट क्लिक करते हैं माउस को राइट क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन पर आदेशों की एक सूची सूची दिखाता है। दाईं क्लिक का प्रयोग किसी चुने हुए ऑब्जेक्ट के गुण को एक्सेस करने के लिए करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप। अब हमारा दूसरा पॉइंटिंग डिवाइस है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे माउस की तरह प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बॉल ऊपर स्तर पर होती है। इसका प्रयोग कर्सर के मुख्य मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मेनली डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में किया जाता है, जैसे कैड है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वर्कस्टेशन है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग वर्कस्टेशन है, कंप्यूटराइज वर्कस्टेशन है, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, रडार कंट्रोल रूम है या सोनर सिस्टम कंट्रोल रूम है। ऐसे सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? देखिए दोस्तों, जॉयस्टिक ऐसी होती है। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो सभी दिशाओं में मूव करती है और कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जॉयस्टिक का प्रयोग फ्लाइट सिमुलेटर, कंप्यूटर गेमिंग, कैट और गेम सिस्टम में किया जाता है। बच्चों, छोटे में आपने जॉयस्टिक की हेल्प से कंप्यूटर गेम्स खेले होंगे। इसमें एक हैंडल लगा होता है जिसकी सहायता से कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। जॉयस्टिक और माउस दोनों एक ही तरह से कार्य करता है, किंतु दोनों में ये अंतर है कि कर्सर का मूवमेंट माउस के मूवमेंट पर निर्भर करता है, जबकि जॉयस्टिक में मूवमेंट माउस के मूवमेंट पर निर्भर
करता है, जबकि जॉयस्टिक लगातार अपनी पिछले पॉइंटिंग दिशा की ओर मूव करता है और उसे जॉयस्टिक की सहायता से कंट्रोल किया जाता है। अब हम बात करते हैं लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? देखिए दोस्तों, लाइट पेन आपने देखा है, ये लाइट पेन होता है। लाइट पेन प्रकाशनिक कलम एक हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग ड्राइंग बनाने के लिए, ग्राफिक बनाने के लिए और मेनू चुनाव करने के लिए करते हैं। पेन में छोटे ट्यूब, स्मॉल ट्यूब के अंदर एक फोटोसेल होता है। ये पेन स्क्रीन के पास जाकर प्रकाश को सेंस करता है तथा उसके बाद पल्स उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए में करते हैं। इसका प्रयोग स्क्रीन की किसी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। यदि एक स्क्रीन के किसी रिक्त स्थान पर रखा जाता है तो ये किसी भी प्रकार की सूचना नहीं देता है। अब हम बात करते हैं टच स्क्रीन की। टच स्क्रीन तो सबको पता है। एटीएम, दोस्तों आप लोगों ने एटीएम देखा होगा। एटीएम हम जाते हैं, टच करते हैं, इस अपना एटीएम लगाते हैं और टच करके विड्रॉवल, सेविंग से पैसा निकालते हैं। तो वो एक एग्ज़ाम्पल है टच स्क्रीन का। हमारा मोबाइल है, मोबाइल भी एग्ज़ाम्पल है, टच स्क्रीन मोबाइल है। टच स्क्रीन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो उपयोगिता को तब इनपुट लेता है जब उपयोगिता अपनी उंगली को कंप्यूटर स्क्रीन पर रखता है। टच स्क्रीन का प्रयोग निम्न एप्लीकेशन में किया जाता है: एटीएम में, एयरलाइन रिजर्वेशन में, बैंकों में, सुपरमार्केट में और मोबाइल में। दोस्तों अब हम बात करते हैं डिजिटलाइजर्स एंड ग्राफिक टैबलेट्स का। दोस्तों आप सब ने टैबलेट देखी है, ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट एक विशेष कमांड होती है जो ड्राइंग, फ़ोटो आदि की डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करती है। यह आर्टिस्ट को हाथ से इमेज और ग्राफिक इमेज बनाने की अनुमति प्रदान करती है। बार कोड रीडर। दोस्तों अब हम बात करते हैं बार कोड रीडर क्या है। एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, बार कोड को डिटेक्ट करता है और उसको प्रोसेस करके उसके अनुसार हमें आउटपुट या एप्लीकेशन में सेंड करता है और उसको कन्वर्ट करता है प्रोसेसिंग आउटपुट के लिए। ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी प्रोडक्ट को छपे हुए बार कोड बार कोड ये एक इनपुट बारकोड बारकोड रीडर ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी प्रोडक्ट पर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बारकोड रीडर से प्रकाश की किरण निकलती है, फिर उस किरण को बारकोड इमेज पर रखते हैं। बारकोड रीडर में एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जो कोड इमेज को दोनों तरफ से पहचानता है। एक बार ये कोड पहचानने के बाद इसे न्यूमेरिक कोड में परिवर्तित करता है। बार कोड रीडर का ज़्यादा प्रयोग सुपरमार्केट में किया जाता है, जहाँ पर बार कोड रीडर के द्वारा आसानी से किसी किसी भी प्रोडक्ट का मूल्य रीड किया जाता है। बार कोड, दोस्तों आप लोग शॉपिंग करने मार्ट में जाते हैं, वहाँ पे आप किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं। उसके बाद जब आप बिलिंग कराने जाते हैं तो वहाँ पे वो जो अकाउंटेंट होता है, जो बिलिंग मैन होता है, वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट को लेता है, बार कोड से जैसे स्कैन करता है, क्या होता है, उसका प्राइस हाल के हाल सिस्टम पे आ जाता है, एप्लीकेशन पे आ जाता है। तो वो क्या है, बार कोड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं, चौथा है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये होता है
ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग किसी कागज़ में बनाए गए चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है। ये कागज़ पर प्रकाश की किरण छोड़ता है और प्रकाश की किरण जिस चिन्ह पर पड़ती है उस चिन्ह को ओएमआर रीड करके कंप्यूटर को इनपुट दे देता है। ओएमआर की सहायता से किसी ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जाती है। इसकी सहायता से हजारों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही कुछ समय में आसानी से जांचा जा सकता है। अब ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या करता है, जब हम जब हम किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर देने आते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, हमें ओएमआर शीट मिलती है, ओएमआर शीट मिलती है। उसमें हम आंसर को टिक कर देते हैं। आंसर 1 का ए है, आंसर 2 का बी है। तो ये क्या क्या करता है, उस शीट को हम जैसे ही इस ओएमआर रीडर में लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो उस शीट को रीड कर लेता है। ठीक है, तो वो एक साथ इमेज को रीड करके उसके अनुसार से हमें आंसर दे देता है। तो इसका यूज़ होता है मेनली एग्जामिनेशन में। थर्ड है हमारा ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजर, ओसीआर। ओसीआर का ही कुछ सुधरा हुआ रूप होता है। ओसीआर क्या है, ओएमआर की तरह ही होता है, लेकिन वैसे ही ये काम करता है। बस उसी का एक टाइप से ये केवल साधारण चिन्हों को ही नहीं बल्कि छापे गए या हाथ से साफ साफ लिखे गए अक्षरों को भी पढ़ लेता है। ये क्या करता है, ये सिर्फ चिन्ह नहीं, अगर उसमें आप कुछ ने लिखा है या कोई चित्र है या कुछ हाथ से लिखे हुए हैं, उन चीज़ को भी वो आसानी से पढ़ लेता है। इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कहा जाता है। इसका प्रयोग पुराने दस्तावेजों को पढ़ने में किया जाता है। इसका प्रयोग कई अनुप्रयोगों जैसे कि टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बीमा प्रीमियम आदि को पढ़ने में किया जाता है। ओसीआर के अक्षरों को पढ़ने की गति 150 से 3000 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती है। ये बहुत जल्दी डाटा को रीड कर लेता है। दूसरा आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। MICR सूचना को मैट्रिक के रूप में उसके आधार का परीक्षण करता है, उसके बाद उसे रीड करता है और रीड करने के बाद सूचना को कंप्यूटर को भेजता है। सूचना में कैरेक्टर एक विशेष इंक से छपे होते हैं जिसे आयरन पार्टिकल्स होते हैं और उन करों को मैग्नेटाइज किया जाता है। इस प्रकार की स्याही को चुंबकीय स्याही कहते हैं। इसका प्रयोग बैंकों में चेक में नीचे छपे मैग्नेटिक इंक को रीडिंग संख्याओं को पहचानने और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का मेनली यूज़ कहाँ होता है, बैंकों में चेक को रीड करने के लिए या उसमें कुछ नंबर्स होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। स्मार्ट कार्ड रीडर, दोस्तों स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है, जो हमारा स्मार्ट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, उसको रीड करने के लिए ये डिवाइस उसके डाटा को रीड करता है और उसके अनुसार वो प्रोसेस कर देता है। स्मार्ट कार्ड रीडर एक डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी स्मार्ट कार्ड के प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। स्मार्ट कार्ड दो प्रकार के होते हैं, मेमोरी कार्ड, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। मेमोरी कार्ड में नॉन वॉलेटाइल मेमोरी स्टोरेज कंपोनेंट होते हैं जो डेटा को स्टोर करता है। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड में वॉलेटाइल मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। कार्ड सामान्य प्लास्टिक से बना होता है। स्मार्ट कार्ड का प्रयोग बड़ी कंपनियों और संगठनों में सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर, बायोमेट्रिक क्या होता है, बायोमेट्रिक सेंसर क्या करता है, हमारी बायोमेट्रिक फिंगर को सेंस करके उससे डिटेक्ट करता है। बायोमेट्रिक सेंसर एक प्रकार की डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति की उंगलियों के निशान को पहचानने के लिए करते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर का मुख्य प्रयोग सुरक्षा के उद्देश्य से करते हैं। इसका प्रयोग किसी संगठन में कर्मचारी या संस्थान में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक बहुत
शुद्धतापूर्वक या दस्तापूर्वक कार्य करता है, इसलिए इसका प्रयोग सुरक्षा के उद्देश्य से करते हैं। दोस्तों, जब आप आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक उंगलियों के निशान को वो डिटेक्ट करता है। तो जिस डिवाइस से वो लोग डिटेक्ट करते हैं उस डिवाइस को क्या होते हैं, बायोमेट्रिक सेंसर कहते हैं। स्कैनर, दोस्तों आपने स्कैनर तो देखा होगा। स्कैनर का मेनली यूज़ होता है इमेज को प्रोसेस करके, डिटेक्ट करके वो एकदम से इमेज को स्कैन कर लेता है और सीपीयू में ट्रांसफ़र कर देता है। स्कैनर का उपयोग पेपर पर लिखे हुए डाटा या छपे हुए इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो इमेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बदलने के लिए प्रकाश को इनपुट की तरह प्रयोग करता है और फिर चित्र को डिजिटल रूप से बदलने के लिए कंप्यूटर को भेज देता है। स्कैनर का उपयोग डॉक्यूमेंट को उसके वास्तविक रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिससे उसमें आसानी से कुछ बदलाव किए जाएं। स्कैनर निम्न प्रकार के होते हैं। स्कैनर दो टाइप के होते हैं। हैंड हेल्ड स्कैनर, ये आकार में काफ़ी छोटे और हल्के होते हैं। इन्हें आसानी से हाथ से रखकर भी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है। फ्लैट बेड स्कैनर, ये काफ़ी बड़े और महंगे स्कैनर होते हैं तथा काफ़ी उच्च क्वालिटी के चित्र उत्पन्न करने के लिए इसमें एक फ्लैट सरफेस होता है जिस पर डॉक्यूमेंट को रखकर स्कैन किया जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह कार्य करता है जिस तरह फ़ोटोकॉपी मशीन पर पेज रख के फ़ोटोकॉपी करते हैं। ये एक बार में पूरा एक पेज स्कैन कर लेता है। ड्रम स्कैनर, मीडियम साइज़ के स्कैनर होते हैं। इसमें एक घूमने वाला ड्रम होता है। पेपर या शीट को स्कैन में इनपुट देता है और स्कैन में लगा ड्रम पूरे पेज पर घूमता है, जिससे पूरा पेज स्कैन हो जाता है। ये बिल्कुल फैक्स मशीन की तरह काम करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं माइक्रोफोन माइक की। माइक्रो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर को साउंड के रूप में इनपुट देने के लिए किया जाता है। वेबकैम और वेब कैमरा, वेबकैम एक तरह का इनपुट डिवाइस है, इनपुट कैप्चरिंग डिवाइस है। ये एक डिजिटल कैमरा है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंस और ऑनलाइन चैटिंग आदि कार्यों के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से चित्र भी बना सकते हैं। यदि दो लोगों को कंप्यूटर में वेबकैम लगा है और कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा है तो हम आसानी से एक दूसरे को देखकर बातचीत कर सकते हैं। इन्हें भी जाने, ऑप्टिकल माउस का आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ष 1999 में किया था। 1999 में किया था। स्कैनर ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में इमेज को स्टोर करता है। ड्रैग तथा ड्रॉप का तात्पर्य है कि माउस के बाएं बटन को क्लिक किए रखने और माउस पॉइंटर की किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर बाएं बटन को छोड़ देता है। ओसीआर टेक्नोलॉजी का विकास अधिक शुद्धता से अक्षरों को पहचानने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी कहते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम बोले हुए शब्दों को मशीन में पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज कॉकपिट में वॉइस डायलॉग, सरल डेटा प्रविष्टि, स्पीच में टेक्स्ट प्रोसेसिंग में होता है। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आउटपुट आउटपुट डिवाइस आउटपुट को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करता था। सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है अथवा स्पीकर में सुनाई देता है, जबकि हार्ड कॉपी वह आउटपुट होता है जो उपयोगकर्ता को पेपर पर प्राप्त होता है। कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस निम्न हैं। पहला है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? विजुअल डिस्प्ले डिवाइस, वीडियो हम कहते हैं, मॉनिटर वीडियो भी कहते हैं।
मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर डिस्प्ले और कलर डिस्प्ले मॉनिटर। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर टेक्स्ट को डिस्प्ले करने में एक ही रंग का प्रयोग करता है और कलर डिस्प्ले मॉनिटर एक समय में 256 अंकों को दिखाता है। मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनता है। इन बिंदुओं को हम पिक्सल कहते हैं। किसी चित्र को क्लैरिटी तीन तत्वों पर निर्भर करती है। रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन पहला, रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन दूसरा, डॉट पिच। रेजोल्यूशन स्क्रीन किसी मॉनिटर का रेजोल्यूशन उसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। किसी मॉनिटर की रिजोल्यूशन जितनी अधिक होती है, इसके पिक्सल उतने ही नज़दीक होंगे और चित्र उतना ही स्पष्ट होगा। डॉट पिच दो कलर्ड पिक्सल के विकर्णों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। यदि किसी मॉनिटर की डॉट पिच कम से कम हो तो उसका रिजोल्यूशन अधिक होता है तथा मॉनिटर में चित्र काफ़ी स्पष्ट होते हैं। रिफ्रेश रेट क्या होता है? एक सेकेंड में कंप्यूटर का मॉनिटर जितनी बार रिफ्रेश होता है वह संख्या उसकी रिफ्रेश रेट कहलाती है। ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रेश करने पर स्क्रीन पर चित्र ज़्यादा अच्छे और स्पष्ट दिखाई देते हैं। कुछ टाइप के मॉनिटर कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से टाइप के मॉनिटर होते हैं? पहला होता है दोस्तों CRT। CRT आपको पता है, पहले ज़माने में चलते थे, मोटे मोटे से होते थे, ठीक है, उसे हम बोलते थे CRT, कैथोड रे ट्यूब। ये एक आयताकार बॉक्स की तरह दिखने वाला मॉनिटर होता है। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए प्रयोग करते हैं। ये आकार में बड़ा तथा भारी होता था। ये क्या होता है? भारी होता था। ये दोस्तों कैसे काम करता था? इसकी स्क्रीन के पीछे की तरफ फॉस्फोरस की एक परत लगाई जाती थी। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक गन होती थी। CRT में एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉनिक गन के द्वारा मॉनिटर की स्क्रीन पर भेजा जाता था। इलेक्ट्रॉन गन एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉन्स में परिवर्तित करता था तथा इलेक्ट्रॉन्स ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज प्लेट्स के बीच में होता था। फॉस्फोरस स्क्रीन पर टकराती थी। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर जिस तरह टकराती है उस जगह को फॉस्फोरस चमकने लगता है और चित्र दिखाई देता था। ये कैथोड रे ट्यूब होता था। इसमें एक रेज होती थी जो क्या करती थी, हम कहते थे उसे इलेक्ट्रॉनिक गन। अब हमारा दूसरा है होता है LCD। दोस्तों जो आजकल डिस्प्ले आपके सिस्टम में, स्कूल में, घरों में होती है, वो क्या होती है? LCD होती है। LCD का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD एक प्रकार की अधिक प्रयोग में आने वाली आउटपुट डिवाइस है। ये CRT की अपेक्षा काफ़ी हल्का किंतु महंगा आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग लैपटॉप में, नोटबुक में, पर्सनल कंप्यूटर में, डिजिटल घड़ियों आदि में किया जाता है। LCD की में दो प्लेट होती हैं। इन प्लेटों के बीच में एक विशेष प्रकार की लिक्विड भरा जाता है। जब प्लेट के पीछे से प्रकाश निकलता है तो प्लेट्स के अंदर की अलाइन द्रव्य अलाइन होकर चमकते हैं। इससे चित्र दिखाई देने लगता है। LED लिक्विड एमिटेड डायोड। लिक्विड लाइट हम कह सकते हैं लिक्विड एमिटिंग डायोड या लाइट एमिटिंग डायोड एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को देखने के लिए करते हैं। ये आजकल घरों में टेलीविज़न की तरह प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे लिड्स लाइट लिड्स का फुल फॉर्म है लाइट एमिटेड डायोड लगे होते हैं। जब विद्युत द्वारा इन लिड्स से गुजरती है तो ये लिड्स चमकने लगते हैं और चित्र लिड की स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। लिड
मुख्य रूप से लाल प्रकाश आउटपुट करता है, किंतु आजकल लेड्स लाल, हरा और नीला प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं। ये सफ़ेद प्रकाश भी उत्पन्न करता है। इन सभी रंगों के प्रयोग से विभिन्न रंग के चित्र लेड में दिखाई देते हैं। 3D मॉनिटर। 3D मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग आउटपुट को 3D 3D डायमेंशन में देखने के लिए करते हैं। ये टू डायमेंशन मॉनिटर की अपेक्षा ज़्यादा स्पष्ट और साफ चित्र दिखाता है। ये चित्र को 3D मॉनिटर में देखता है तो ऐसा प्रतीत होता है ये चित्र बिल्कुल वास्तविक चित्र है। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT और एक्टिव मैट्रिक LCD AMLCD एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। TFT में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 1 से 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स की अपेक्षा स्क्रीन को काफ़ी तेज़, चमकीला, ज़्यादा कलरफुल बनाते हैं। इस आउटपुट डिवाइस की मुख्य बात यह है कि इसमें बिना चित्र की विभिन्न एंगल से भी देखा सकते हैं, जबकि अन्य मॉनिटर में यदि विभिन्न एंगल से चित्र देखने पर चित्र स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। TFT अन्य मॉनिटर की अपेक्षा महंगा लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी का चित्र डिस्प्ले करने वाला आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर। दोस्तों, प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डाटा और सूचना को किसी कागज़ पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये ब्लैक एंड वाइट और कलर प्रिंट हम कर सकते हैं। ये दो टाइप के आते हैं। किसी प्रिंट की क्वालिटी डॉट पर इंच में मापी जाती है। प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ये प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करते हैं। इसमें अक्षर छापने के लिए छोटे छोटे पिन या हैमर्स होते हैं। इन पिनों पर अक्षर बने होते हैं। ये पिन स्याही से लगे हुए रिबन और उसके बाद पेपर पर प्रहार करते हैं जिससे अक्षर पेपर पर छप जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन प्रिंट कर सकता है। इस प्रकार के प्रिंटर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग नहीं करते हैं। ये प्रिंटर दूसरे प्रिंटर की तुलना में सस्ते होते हैं और प्रिंटिंग के दौरान आवाज़ अधिक करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग कम होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर 4 प्रकार के होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिनों की एक पंक्ति होती है जो कागज़ पे ऊपरी सिर पर रिबन पर प्रहार करती है। जब पिन रिबन पर प्रहार करते हैं तो डॉट्स का एक समूह एक मैट्रिक के रूप में कागज़ पर पड़ता है, जिससे अक्षर या चित्र छप जाता है। इस प्रकार के प्रिंटर को पिन प्रिंटर भी कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। यह अक्षर या चित्र को डॉट्स के पैटर्न में प्रिंट करता है, अर्थात कोई कैरेक्टर या चित्र बहुत सारे डॉट्स को मिलाकर प्रिंट किया जाता है। ये काफ़ी धीमी गति से प्रिंट करता है तथा ज़्यादा आवाज़ करता है, जिससे इसे कंप्यूटर के साथ कम प्रयोग करते हैं। डेज़ी व्हील प्रिंटर। डेज़ी व्हील प्रिंटर में कैरेक्टर की छपाई टाइपराइटर की तरह होती है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा अधिक रेजोल्यूशन की प्रिंटिंग करता है तथा इसका आउटपुट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा ज़्यादा रिलायबल होता है। लाइन प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर के द्वारा एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट हो जाती है। भी एक प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो कागज़ पर दबाव डालकर एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट करते हैं, इसलिए इन्हें लाइन प्रिंटर कहते हैं। इनकी प्रिंटिंग की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन प्रिंटिंग की गति काफ़ी तेज़ होती है। ड्रम प्रिंटर ये एक प्रकार के लाइन प्रिंटर होते हैं जिसमें सिलेंड्रिकल ड्रम लगाकर घूमता रहता है। इस ड्रम में अक्षर उभरे हुए होते हैं। ड्रम और कागज़ के बीच में एक स्याही से लगी हुई रिबन होती है। जिस स्थान पर अक्षर छापना होता है उस स्थान पर हैमर कागज़ के साथ साथ रिबन पर प्रहार करता है। रिबन पर प्रहार होने से जैसे वो रिबन पे प्रहार होने से रिबन ड्रम में लगे अक्षर पर दबाव डालता है, जिससे अक्षर कागज़ पर छप जाता है।
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप के प्रिंटर होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये प्रिंटर कागज़ पर प्रहार नहीं करते बल्कि अक्षर या चित्र प्रिंट करने की स्याही की फुहार कागज़ पर छोड़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटर में इलेक्ट्रोमैटिक, केमिकल और इंकजेट तकनीक का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा उच्च क्वालिटी के ग्राफिक्स और अच्छी किस्म के अक्षरों को छापा जाता है। ये प्रिंटर इम्पैक्ट की तुलना में महंगे होते हैं, किंतु इनकी छपाई इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर निम्न टाइप के होते हैं। इंकजेट प्रिंटर, दोस्तों आपने इंकजेट प्रिंटर तो देखे होंगे। इंकजेट प्रिंटर में कागज़ पर स्याही की फुहार द्वारा छोटी छोटी बिंदु डाल के छपाई की जाती है। इसकी छपाई की गति 1 से 4 पेज प्रति प्रिंट होती है। इसकी छपाई की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। ये विभिन्न प्रकार के रंगों द्वारा अलग अलग औचित्य पर प्रिंट कर सकते हैं, छपे रहते हैं। इन प्रिंटर में छपाई के लिए A4 आकार के पेपर का प्रयोग करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन के स्थान पर गीली स्याही से भरा हुआ कार्ट्रिज लगाया जाता है। ये कार्ट्रिज एक जोड़े के रूप में होता है। ये एक में काली स्याही भरी होती है तथा दूसरे में मैजेंटा, पीली, येलो और सियान ग्रीनिश बबलिश की स्याही भरी जाती है। कार्ट्रिज की इस प्रिंटर का हेड होता है जो कागज़ पर स्याही की फुहार छोड़कर छपाई करता है। इंकजेट प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। वैसे आजकल USB पोर्ट वाले इंकजेट प्रिंटर प्रयोग किए गए हैं। इसमें रोज़ 1 या 2 पेज प्रिंटर करना चाहिए, जिससे इसका कार्ट्रिज गीला रहता है और बेकार नहीं होता है। थर्मल प्रिंटर, ये एक पेपर पर अक्षर छापने के लिए ऊर्जा का प्रयोग करता है। ऊष्मा ऊष्मा का प्रयोग करता है। ऊष्मा के द्वारा स्याही को पिघलाकर कागज़ पर छोड़ता है, जिससे अक्षर या चित्र छपते हैं। फैक्स मशीन भी एक प्रकार की थर्मल प्रिंटर है। ये अन्य प्रिंटर की अपेक्षा धीमी और महंगे होते हैं और इसका प्रयोग करने के लिए एक विशेष प्रकार के पेपर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम केमिकली ट्रीटेड पेपर होता है। लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी के अक्षर तथा चित्र छापे जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्टाइल के अक्षर को छाप सकता है। इसकी छपाई की विधि फोटोकॉपी मशीन से मिलती जुलती है, जिसमें कंप्यूटर से भेजा गया डेटा लेज़र किरणों की सहायता से इसके ड्रम में चार्ज उत्पन्न करता है। इसमें एक टोनर होता है जो चार्ज के कारण ड्रम पर चिपक जाता है। जब ये ड्रम घूमता है और इसके नीचे से कागज़ निकलता है तो टोनर कागज़ पर अक्षरों या चित्रों पर का निर्माण करता है। ये प्रिंटर अपनी क्षमता के अनुसार 1 इंच में 300 से 1200 बिंदुओं की डेंसिटी द्वारा छपाई कर सकता है। ये 1 मिनट में 5 से 24 पेज तक छाप सकता है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा महंगे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट प्रिंटर, चौथा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट प्रिंटर। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक प्रिंटर या इलेक्ट्रॉनिक फोटोग्राफिक प्रिंटर बहुत तेज़ गति से छपाई करता है। ये पेज प्रिंटर जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट करते हैं की श्रेणी में आता है। ये प्रिंटर किसी डॉक्यूमेंट में 1 मिनट में अंदर 20,000 लाइन प्रिंट कर सकता है, अर्थात 250 पेज प्रति मिनट की दर से छपाई करता है। इसका विकास पेपर कोरियर तकनीक के माध्यम से किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, इस प्रिंटर का प्रयोग सामान्य फरी फॉर्मेट की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर बड़े प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है, क्योंकि इसकी गति काफ़ी तेज़ होती है तथा प्रिंट करने में खर्च कम आता है। प्लॉटर, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या चित्र जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लान, मैकेनिकल वस्तु, कैड कैम डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन में हम करते हैं। लेज़र प्रिंटर के आ जाने के बाद इसका प्रयोग लगभग समाप्त हो गया है।
प्लोटर दो प्रकार के होते हैं, फ्लैट बेड प्लोटर और ड्रम प्लोटर। दोस्तों, स्पीकर ये एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को आवाज़ के रूप में सुनाती है। ये कंप्यूटर से डाटा इलेक्ट्रॉनिक करने के रूप में प्राप्त करती है। इसे सीपीयू से जोड़ने के लिए साउंड कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। यही साउंड कार्ड साउंड उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग गाने सुनने में, संवाद आदि में करते हैं। कंप्यूटर स्पीकर वे स्पीकर होते हैं जो कंप्यूटर से अटैच रहते हैं। हेडफोन हेडफोन एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस हेडफोन एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस हेडफोन एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं जिसमें लाउडस्पीकर का एक जोड़ा होता है तथा इसकी बनावट ऐसी होती है कि ये सिर पर बेल्ट की तरह पहनी जा सकती है। दोस्तों, हेडफोन तो सबको आपको पता ही होगा, जैसे हमारा ईयरफोन होता है वैसे ही हमारा हेडफोन होता है। इसलिए इसकी आवाज़ सिर्फ इसे पहनने वाला व्यक्ति ही सुन सकता है। किसी किसी हेडफोन के साथ माइक भी लगा होता है जिससे सुनने के साथ साथ बात भी कर सकते हैं। प्रोजेक्टर दोस्तों, प्रोजेक्टर तो आपको पता ही होगा। ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचना या डेटा को एक बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए कर सकते हैं। इसकी सहायता से एक समय में बहुत सारे लोग एक समूह में बैठकर कोई परिणाम देख सकते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर एजुकेशन में, क्लासरूम में या एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हॉल इसमें ज़्यादा संख्या में दर्शक होते हैं जैसी जगह पर किया जाता है। इसके द्वारा छोटे चित्रों को बड़ा करके सफलतापूर्वक देखा जा सकता है। इसका एक प्रकार का अस्थायी आउटपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट पोर्ट दोस्तों, इनपुट आउटपुट पोर्ट पेरिफेरल डिवाइस इनपुट आउटपुट पोर्ट पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग होता है उसे हम इनपुट आउटपुट पोर्ट कहते हैं। ये एक एक्सटर्नल इंटरफेस होता है जिससे इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉडेम, जॉयस्टिक आदि को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। पैरेलल पोर्ट दोस्तों, पैरेलल पोर्ट क्या होता है? पैरेलल पोर्ट एक माध्यम होता है इसमें 8 या उससे अधिक वायर को जोड़ सकते हैं। इसमें 8 तारों से एक साथ डेटा ट्रांसफ़र होता है जिसकी वजह से इसकी ट्रांसमिशन की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्रिंटर को जोड़ने के लिए करते हैं। सीरियल पोर्ट के द्वारा एक बार में एक ही प्रिंट बिट डाटा भेजा जा सकता है। इसके द्वारा काफ़ी धीमी गति से डेटा ट्रांसफ़र होता है। इसका प्रयोग मॉडेम, प्लॉटर, बारकोड रीडर आदि में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए करते हैं। इस पोर्ट को कॉम कम्युनिकेशन पोर्ट या कॉम भी कहते हैं। यूएसबी पोर्ट यूनिवर्सल सीरियल बस, इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। ये शाब्दिक प्रयोग में आने वाला पोर्ट है जो लगभग सभी कंप्यूटर में लगा होता है। 2 से 4 यूएसबी पोर्ट कंप्यूटर में लगे होते हैं। यूएसबी में प्लग और प्ले फीचर होते हैं जो किसी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने या चलाने में सहायक होते हैं। एक सिग्नल यूएसबी पोर्ट में 127 डिवाइस को जोड़ कनेक्ट जा सकता है डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है। फायरवेयर इसका प्रयोग ऑडियो, वीडियो या मल्टीमीडिया डिवाइस जैसे कि वीडियो कैमरा आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये एक महंगी तकनीक है इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइव को फायर वायर के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। इसके द्वारा 400 MB सेकेंड की दर से डाटा स्थानांतरित किया जा सकता है। इन्हें भी जानें। दोस्तों, मॉडेम क्या है? मॉडेम का प्रयोग डेटा को प्राप्त, रिसीव तथा ट्रांसफ़र और रिसीव करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर को चलाए जाने के लिए आवश्यक डिवाइस को स्टैंडर्ड
डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड है, फ्लॉपी ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है आदि। मॉनिटर को रिफ्रेश रेट डॉट्स में नापी जाती है। मजबूत चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए मॉनिटर की स्क्रीन काली या रंगीन हो जाती है। जब एक वायरस की तरह जब एक वायरस की तरह कार्य करता है, अतः मॉनिटर का प्रयोग करते समय सभी चुंबकीय उपकरण हटा देने चाहिए। ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ ए डायग्राम को भी प्रदर्शित करता है। दोस्तों, ये टोटल इनपुट और आउटपुट डिवाइस थे। कितने इनपुट डिवाइस थे हमने इस वीडियो में टोटल इनपुट डिवाइस और टोटल आउटपुट डिवाइस को डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।